Hello everyone, welcome to IG Commerce classes once again. So you can see on your screens our today's topic is disease and their causes like bacteria, viruses and protozoa. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा था. दैट इज फ्रॉम सेक्शन बायोलॉजी, साइंस की बायोलॉजी सेक्शन में से है ये. सो हमने बैक्टीरिया कवर कर चुके हैं एंड वी आर लेफ्ट विद वायरसेस एंड प्रोटोजोआ. सो आज हम अपने वायरसेस और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स मूव. वायरसेस एंड प्रोटोजोआ डिजीज. तो आपको याद रखना है कि हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़े हैं और वायरसेस जो है, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो तीनों है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. तो जो वायरस होता है ये जो है ये सबसे सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है. तो पहले हम चलते हैं आगे, वायरसेस के बारे में ही पढ़ते हैं. Viruses cause familiar infection disease such as common cold, flu, warts. They also cause severe illness such as HIV/AIDS, smallpox and Ebola. तो हमने वायरसेस जो है इन्फेक्शियस डिसीज करते हैं, तो इससे हमें जो कॉमन कोल्ड होता है, दीज आर ऑल्सो ड्यू टू द वायरसेस. फ्लू ऑल्सो ड्यू टू द वायरसेस. अब ये रैट्स जो है, रैट्स जिनको बोलते हैं, कोई वाट्स जो है, दिस इज, तो इस ये क्या है, दिस इज अ डिजीज जो हमारी बॉडी में कभी लंप हो जाता है कभी, तो दैट इज कॉल्ड वॉट. ओके, ये डिजीज भी जो है ये हमें वायरस की वजह से होती है. तो एक कुछ सीवियर इलनेसेस होती हैं. सीवियर इलनेसेस मतलब ज़्यादा, आप लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं हमारी बॉडी में, तो दीज आर HIV/AIDS, स्मॉल पॉक्स, इबोला वायरस, जो अब इनकी वैक्सीन बन चुकी हैं. हमें HIV/AIDS की फुल फॉर्म सबको याद रखनी है, हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, अब ना नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. जैसे हमने किया था स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वॉज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, तो वैसे ही स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. ये याद रखना है. ओके, आगे चलते हैं. दीज आर द सम डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस. ये मैंने कुछ डिजीज के नाम लिखे हैं जो वायरसेस की वजह से होते हैं. सबसे पहले है हमारे पास एंडीनो वायरस. एंडीनो वायरस जो कॉमन कोल्ड होता है, दैट इज ड्यू टू द एंडीनो वायरस भी बोला जाता है उसको. ठीक है, एंडीनो वायरस, इसके बारे में आगे देखेंगे. फिर नेक्स्ट वी हैव एड्स. एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये आपको याद रखना है. एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome. What is it? It is the final stage of the infection with HIV. लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि जिसको HIV हो वो एड्स डेवलप करे. लेकिन अगर वो HIV की फाइनल स्टेज पे हो तो उसको एड्स बोला जाता है. और ये कैसे स्प्रेड होता है? दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. और ये अगर उससे भी हो सकती है, अगर किसी पर्सन को HIV पॉजिटिव हो, उसकी जो है निडल यूज़ करने से, इंजेक्शन, उसका इन्फेक्टेड इंजेक्शन के अगर हम कांटेक्ट में आ जाएं, उसके ब्लड में कांटेक्ट में आ जाएं, उससे हो सकता है HIV/AIDS. तो इसको अब इसकी वैक्सीन जो है वो डेवलप हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट वी हैव एवियन बर्ड फ्लू. आगे बढ़ने से पहले ये एड्स जो है दैट इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ HIV. तो हमें HIV की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एवियन बर्ड फ्लू. एवियन बर्ड फ्लू, व्हाट इज इट? इट इज ड्यू टू द पोल्ट्री एनिमल्स, आप लगा सकते हैं. मेनली ड्यू टू द बर्ड्स भी होता है जो एवियन बर्ड फ्लू है. एवियन बर्ड फ्लू में क्या है कि इसकी, एंड दिस इज स्प्रेड थ्रू द एयरबॉर्न डिजीज. मोस्टली उनको होता है जो पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, ये बहुत कॉमन दिखा जाता है उनमें एवियन बर्ड फ्लू उनमें. तो बर्ड से भी फैलता है और दिस इज एयरबॉर्न.
एयरबॉर्न डिजीज़ है, मतलब ये खराब हवा की वजह से ये फ्लू हो सकता है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इट पासेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव चिकन पॉक्स। सबको पता है कि बॉडी पे इस पे हमारे चिकन पॉक्स हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इन्फेक्शियस, जो दिस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड टू पर्सन, ये भी वायरस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट वी हैव इबोला वायरस। इबोला वायरस इज वेरी डेंजरस वायरस, इट वॉज, अब इसकी वैक्सीन इन्वेंट हो चुकी है इबोला वायरस की, इट कैन बी क्योर्ड थ्रू वैक्सीन। और ये जो इबोला वायरस है डैट ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू बर्ड्स एंड, बर्ड से आप लगा सकते हैं, ये जो स्प्रेड करता है मोस्टली बर्ड से और इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स से करता है, नॉट बर्ड्स। इट्स फ्रॉम इबोला वायरस इज फ्रॉम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ये आपको याद रखना है। तो इसकी अगर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज नहीं किया जाए इबोला वायरस तो इट कैन बी डेंजरस। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो थ्रू वायरस, ये भी हमें वायरस के थ्रू होता है, आपको याद रखना है। तो इसमें जो है हमारे पास हेपेटाइटिस ए एंड बी के जो मेन सिम्टम्स है वो ये होते हैं कि इसमें हमारी आंखें येलो हो जाती हैं, द यूरिन बिकम डार्क, एब्डोमिनल पेन होती है। हेपेटाइटिस भी ऑल्सो कैन बी क्योर्ड थ्रू वैक्सीन, इसकी भी वैक्सीन है, तो इसको भी वो जो है इसमें मोस्टली बॉडी में मतलब काफ़ी हमें लेजीनेस, फैटीग हो जाता है, ठीक है, और ये काफ़ी मलेशियस भी होती है। देन वी हैव इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लू दैट इज ड्यू टू द वायरसेस। देन मम्स, मम्स जो होते हैं दैट इज ऑल्सो थ्रू वायरस। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मेन, स्वॉलन बॉडी हो जाती है, पेनफुल हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स, माउथ में काफ़ी पेन रहती है इसमें, एंड फीवर, हेडेक वगैरह, फैटीग, एंड दिस इज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ मम्स। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव पोलियो। पोलियो की आजकल तो दवाई बच्चों को लगा देते हैं, पहले पोलियो की बहुत प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में। दिस इज ऑल्सो, अगर उसकी हम नहीं ले, छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं दी जाए तो आगे बड़े होकर उनको इसकी वायरसेस का खतरा रहता है। देन वी हैव रेबीज। रेबीज इज ड्यू टू द किसी एनिमल के थ्रू ही होती है रेबीज, मोस्टली ये उस एनिमल के थ्रू होती है दैट एनिमल्स जो स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर मेंटली नॉट स्टेबल। नेक्स्ट वी हैव SARS। SARS की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, डैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसमें हमारे लंग्स इफेक्टेड होते हैं। देन वी हैव स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज समवॉट रिलेटेड टू चिकन पॉक्स की तरह ही होता है ये, लेकिन इसमें भी अलग, लेकिन जो इसमें जो वायरस इफेक्ट करता है वो अलग है। देन वी हैव वाट्स मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, देयर इज अ लंप इन आवर बॉडी। देन वी हैव वेस्ट नाइल। वेस्ट नाइल में व्हाट हैपन, वेस्ट नाइल में हमारी नेक स्टिफ हो जाती है मोस्टली, और मोस्टली इसमें कोमा का भी डर रहता है, फीवर एंड हेडेक, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस वेस्ट नाइल वायरसेस। तो ये सब थे हमारे कॉमन वायरसेस डिजीज जो हमें वायरस के थ्रू डिजीज होती हैं, इनके कॉजेज वगैरह, सिम्टम्स। आगे जो मेन चीज़ है हम आगे पढ़ लेते हैं। आई हैव अनदर पेज फॉर यू। या वी हैव डिजीज, और ये किस काइंड ऑफ वायरसेस से होते हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास है हर्पेस ओरल, डिजीज का नाम है। तो ये डिजीज जो है ये किस वायरस से होता है, हर्पेस वायरस सिंप्लेक्स टाइप 1, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो वायरस कॉज करता है दैट इज पॉक्स वायरसेस। हेपेटाइटिस बी इज हेपेडना वायरस। नेक्स्ट वी हैव, इनके थोड़े जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सो डिफिकल्ट, थोड़ी मेडिकल टर्म्स आ जाती हैं। वी हैव रोबेला, चिकनगुनिया, वी हैव एनसीफेलिटिस। तो ये जिस वायरस से होती है दैट इज टोगा वायरसेस। रेबीज जो है दैट इज ड्यू टू एनिमल, तो वो होती है राब्डो वायरस से। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज ड्यू टू द ऑर्थोमॉक्सी वायरस। Leukemia is due to the retrovirus HTLV. Then we have measles भी जो है these are also kind of smallpox आप लगा सकते हैं, तो ये भी हैं जो है पैरामॉक्सी वायरस से होते हैं। इबोला वायरस इज ड्यू टू द फाइलोवायरस एंड पोलियो हेपेटाइटिस इज ड्यू टू द एंटीरोवायरस। ये सब मेन थे जिनको आपको याद रखना है कि विच काइंड ऑफ वायरस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने देखा भी SSC के एग्जाम में कि उसमें रेबीज का आया हुआ था कि रेबीज इज कॉज ड्यू टू विच काइंड ऑफ वायरस, और स्मॉल पॉक्स का था।
तो जो मुझे मेन लगे तो हमने इसमें ले आए हैं। नेक्स्ट वी हैव वायरस डिजीज के बारे में यही था। तो नेक्स्ट वी हैव प्रोटोजोआ वायरस, प्रोटोजोआ डिजीज, सॉरी प्रोटोजोआ डिजीज जो है, ये सब डिजीज जो है जो प्रोटोजोआ डिजीज है, यहाँ पे नाम बताया हुआ है। वी हैव एमीबोबियासिस, वी हैव सेलेरी डायसेंट्री, just a second, celery dysentery, then we have kala azar, we have African sleeping sickness, मलेरिया मोस्ट कॉमन जो आता है क्वेश्चन था, मैंने देखा था कि मलेरिया इज कॉज ड्यू टू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर आएगा प्रोटोजोआ। देन वी हैव गियर्डियासिस। अब आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, सबसे पहले है एमोबियासिस। तो इसका कैजुअल एजेंट जो है यहाँ पे नाम बताया है, और इससे कौन सा ऑर्गन हमारा इफेक्ट होता है वो भी आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ डिजीज में हमें ज़्यादा डिजीज के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये जो 5 है ये आपको याद रखनी है। कैजुअल एजेंट्स है इनका एंटोमीबा, ये काइंड ऑफ एमीबा है। तो हमारा जो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट वो करता है, डैट इज इंटेस्टाइन और लिवर इफेक्ट मोस्टली होता है, और ये हमें पानी के थ्रू फैलती है ये डिजीज। नेक्स्ट वी हैव अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसका कैजुअल एजेंट्स ये हैं, लेकिन ऑर्गन जो इफेक्ट करता है, आपको मेन चीज़ ऑर्गन इफेक्ट याद रखनी है कि ब्लड और ब्रेन। अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज में हमारा ब्लड और ब्रेन इफेक्ट करता है। याद रखिए कोई भी स्लीपिंग डिजीज हो तो उसमें हमारा मोस्टली ब्रेन इफेक्ट करेगा, और ये जिससे होती है डैट इज ड्यू टू सेट्सी फ्लाई, टी जो है इसमें साइलेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव काला अजर। ये एक और चीज़ है इसमें याद रखने वाली कि काला अजर का अनदर नाम कौन सा है, डैट इज लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस इज अनदर नेम फॉर काला अजर। काला अजर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ये जो है ऑर्गन इफेक्ट हमारे करती है, डैट इज वाइट WBC, वाइट ब्लड सेल इफेक्ट होते हैं स्किन और इंटेस्टाइन, एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू फ्लाई, डैट इज सैंड फ्लाई। नेक्स्ट वी हैव मलेरिया। मलेरिया सबको पता है कि मस्किटो से होता है, और फीमेल मस्किटो से होता है ये। देन ऑर्गन इफेक्ट जो होता है वो है हमारा लिवर एंड RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वी हैव बेबीसियोसिस। बेबीसियोसिस इज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, दैट इज बेबियासी मिक्रोटी, और ये जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करेगा। रेड ब्लड सेल को इफेक्ट होते हैं, और हमारा ये जिसके थ्रू होता है डैट इज टिक। तो ये आपको याद रखना है, टिक इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, कि एक इंसेक्ट है, छोटा सा इंसेक्ट होता है, कुछ थोड़ा बोलूँ थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसके थ्रू ये जो हमें है वायरस हो सकता है। तो आपको एक चीज जो इसमें हम देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि जो मोस्टली प्रोटोजोआ डिजीज हैं दैट आर ड्यू टू इंसेक्ट्स और फ्लाइज। ये जो फ्लाइज भी दे आर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो, मोस्टली उनसे ही होती है। और बस ये जो हमारे पास एमीबियोसिस है वो जो है वो वाटर से होगी। बाकी जो मोस्टली हैं वो इंसेक्ट्स, फ्लाइज, टिक, मस्किटो, सैंडी फ्लाई, सेट्सी फ्लाई, ये सभी जो हैं दीज आर व्हाट, दीज आर द इंसेक्ट्स। तो ये आपको याद रखते हैं। और बाकी अनदर चीज़ जो आपको याद रखनी है ये है कि कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार हम पीछे देख लेते हैं। हमारे पास प्रोटोजोआ में ये जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, दीज आर द डिजीज, ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं सिर्फ। देन वी हैव जो वायरसेस कॉज करती हैं, वायरस कौन सा काइंड ऑफ वायरस है, मोस्टली मेन आपको याद रखना है, और हमने इनके बारे में कॉजेज भी पढ़ लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वायरसेस एंड प्रोटोजोआ डिजीज फॉर टुडे. Hope this is clear to you. Thank you and have a nice day.